Now see, our topic is Heron's formulas, and it is generally used to find the area of a triangle, and this formula is applicable to find area of triangle for any triangle. So the topic for the today's class is that is Heron's formula. देखिए क्या है बेटा ये हेरन्स फॉर्मूला। देखिए अभी तक तो आपने वैसे पढ़ा होगा अभी जो ट्रायंगल्स के बारे में, या मैं एक छोटा सा रिव्यू दे रहा हूँ। अगर आपने रेक्टेंगल पढ़ा है, इफ यू हैव अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, मान लीजिए ऐसे नहीं बनेगा बट लेकिन इसी टाइप से बनेगा। अगर उसकी लेंथ और ब्रेथ मुझे पता है कि एक एक्स है और एक वाई है, तो इसका एरिया किसके बराबर आता था? कैन यू टेल मी? लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स इंटू वाई, एंड इट्स पेरीमीटर इज that is equal to 2 times Sir, of 2L plus B. and that is 2x plus y। आपने ऐसा भी पढ़ा होगा, स्क्वायर के बारे में भी पढ़ा होगा बेटा, बिकॉज द स्क्वायर हैज ऑल द साइड्स आर इक्वल साइड्स, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है बेटा, ठीक है। Yes, sir. ए लाइक दिस, एंड इट्स एरिया इज साइड स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज 4a, पढ़ा होगा। नाउ सी, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते थे? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल आप नॉर्मली ऐसे निकालते थे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी, सपोज इट इज अ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट दिस। सो इसका एरिया आप कैसे निकालते थे? हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, यही करते थे। अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। पढ़ाई वाला फॉर्मूला कहीं पे आपने? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. तो यू कैन राइट दिस बेस एज ए बी इंटू ए सी, या ए सी इंटू ए बी, व्हाट डजंट मैटर। देन can you find the area of isosceles triangle? Can you tell me? Suppose I have isosceles triangle, आराम से समझना, आराम से आपको समझाते हैं कि हमने अभी भी ट्रायंगल्स पढ़ा है बेटा, याद करिएगा। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमने इसकी इक्वल साइड ले ली, लेट इट बी एक्स एंड लेट इट बी एक्स। इज दैट ओके? क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी। अगर यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो याद करिए हमने थ्योरम पढ़ी थी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है या नहीं करता है? प्लीज टेल मी। Sir, करता है। तो अगर ये बाइसेक्ट करता है, तो अगर मान लीजिए ये पूरी साइड ए होती, तो अगर ये डी लेता तो ये आता a/2 और a/2, ऐसे आता। प्लीज टेल मी, इज दैट ओके? Okay, sir. तो अगर इस ट्रायंगल का मैं पेरीमीटर पूछता तो आप बताते क्या आता है इसका पेरीमीटर? विल यू एबल टू टेल मी? 2x + a, इज दैट ओके? यही आता है इसका पेरीमीटर। Yes, sir. क्लियर है? नाउ सी, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहता तो मैं कैसे निकालता एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी? प्लीज टेल मी। मेरे पास फॉर्मूला होता हाफ बेस इंटू हाइट। ये हाइट कैसे निकलेगी? कैन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल? एडी तो निकालना बेटा, क्या आएगी बताओगे जरा? अगर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं इन ट्रायंगल ए बी डी, डू यू नो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पता है बेटा? Yes, sir. ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर मुझे एडी निकालना होता तो मेरा एडी यहाँ किसके बराबर आता? अंडर रूट ऑफ किसके बराबर आता?
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4. इज दैट ओके? यही आता भाई, क्लियर है? Yes, sir. तो एरिया क्या आता? बेस कितना है इसका? ए है, और हाइट कितनी आ गई? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4. इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? नाउ द Clear, नेक्स्ट, sir. now the next comes equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया आप कैसे निकालेंगे, देखिएगा. इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या बात आएगी खास? उसकी तीनों साइड्स इक्वल आएंगी. ठीक है जी. अगर एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल आती तो एक बात तो समझिएगा, इस केस में एल्टीट्यूड बताओगे कितना आएगा? ये एडी भाई, इसमें तो ये सारी साइड इक्वल है, इसमें ही बाइसेक्टर आता तो ये एल्टीट्यूड पता है कितना आता? बताओ जरा. ये भी a/2 आता. ये एल्टीट्यूड आपके पास आता √3/2 ऑफ ए. इज दैट ओके? क्लियर है वाली बात? तो इसका जो पेरीमीटर आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो तो 3a आ जाता. और एरिया क्या आता है इसका, बता सकते हो? हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मीन्स हाइट. तो बेस कितना है इसका भाई? प्लीज टेल मी. ए, और हाइट हमने क्या निकाली? √3/2. तो इसका एरिया क्या आता हमारे पास? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज साइड स्क्वायर. इज दैट ओके? यहां तक तो हमने देखिए, जो जितने एरिया भी मैंने आपको पढ़ाए, राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके उसी से एरिया निकाले सारे. आर यू गेटिंग इट? Yes. अब हम बात करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला क्या बताता है और वो कैसे करेंगे. तो प्लीज, वो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालेगा, किसी भी ट्रायंगल का. तो पहले तो ये जितना मैंने ये बताया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हेरोन्स फॉर्मूला के बारे में बताते हैं आपको. टेकन बेटा? Sir, taken. ये भी ले लीजिए. डन. Sir, taken. ये भी ले लीजिए. डन. ओके. Sir, taken. देखिए जरा Sir, नेक्स्ट. taken. नाउ द नेक्स्ट, दैट Sir, इज taken. व्हाट इज हेरोन्स फॉर्मूला. सपोज आई हैव एनी ट्रायंगल एबीसी, जिसका मुझे तीनों साइड्स पता है. आई हैव ट्रायंगल एबीसी like this, ABC. Suppose the length of the sides are ABC respectively, small ABC are the length. I know that. What will be the perimeter of this triangle? Can you tell me what is the perimeter of this triangle? Sir, 180 degree. Perimeter. What do you mean by perimeter? Sir, sum of all sides. हाँ, तो फिर 180 डिग्री का मतलब क्या था? अब ये देखिएगा, ABC. Please try to understand that. Here what notation we are going to follow? हमने मान लिया कि let 2s be its perimeter. It is a notation. तो 2s किसके बराबर आएगा? a प्लस बी प्लस सी. इज दैट ओके? तो s किसके बराबर आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2. दिस s इज नोन एज सेमी पेरीमीटर. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. दिस s is known as semi perimeter. Now area of such triangles are given by the relation area of triangle ABC is square root of s into s minus a, s minus b into s minus c. Is that okay? This formula is known as Heron's formula that I have written here. This is known as Heron's formulas. Clear है बेटा? Yes, sir. तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, अब इस पे क्वेश्चंस करवाएंगे हेरोन्स फॉर्मूला पे. डन. Taken, sir. Sir, taken. Okay, now see the next.
मैं आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ही करवा रहा हूँ डायरेक्ट। भाई प्रथम एंड विराज आगे से मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूं, मैं भगा दूंगा मैं आपको। समझ में आ गई बात? बिल्कुल, आई एम जस्ट टेलिंग यू इन द क्लियर वर्ड्स, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एट ऑल। मैंने हेरोन्स फॉर्मूला स्टार्ट करा दिया, उसके क्वेश्चंस कराऊंगा और मैं बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगा। दिस इज लिमिटलेस थिंग, इट इज इनटॉलरेबल टोटली। देखिए जरा ध्यान से, एक्सरसाइज 12.1, a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A, is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of signal board? Now let us understand it. हमने Heron's formula से क्या बताया था? S is semi perimeter, A plus B plus C by 2. And what is the formula for area? That is under root of S into S minus A, S minus B into S minus C. Now as per this question, since the signal board is nothing but is a equilateral triangle, तो उसके तीनों साइड इक्वल आ गए, तो और उसका पेरीमीटर कितना दे रखा 180 सेंटीमीटर, सो कैन आई से दैट 3a is 180, इज दैट ओके? तो a कितना आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल की 60, ईच साइड इज 60 सेंटीमीटर, इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं हेरोल्ड्स फॉर्मूला लगाता हूं तो s किसके बराबर आता मेरा 3a/2 आता, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है इसमें, a is equal to b is equal to c, is that okay? Please tell me. That Yes, sir. so 3/2 एक्सक्यूज into मी सर, हाँ सर ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से करवा दो, मेरा एक्चुअली अभी नेट चला गया था, वापस से एक बार समझा दो। यार, इसमें मैंने कुछ नहीं बताया कि खाली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड दे रखी है और साइड नहीं दे रखी, उसका पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है? तो हमें उसका एरिया निकालना है, वही करा रहा हूं मैं। तो देखिए ए आ गया 60, ओके सर। ओके, अब यहां से ये कितने पे जाएगा 30, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया भाई 90 आ गया। प्लीज टेल मी, क्लियर है? यस सर। अब एक बात बताइएगा जरा ध्यान से, एरिया Yes. किसके बराबर आएगा? यू विल राइट, आराम से देखना। अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को दोबारा यहाँ से लिखूं तो ये मेरे पास ऐसे नहीं आना चाहिए, आराम से देखिएगा, s इंटू एस माइनस ए का क्यूब नहीं आना चाहिए। प्लीज टेल मी, क्योंकि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता। क्लियर है ये वाली बात? और प्लीज आराम से समझना, ये मेरे पास आता इसका आंसर s माइनस ए अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. और या भाई आप डायरेक्टली करना चाहते हो डायरेक्टली करो, देखो मैं आपको अब यहीं से आंसर देता हूँ। आपका s कितना आया 90, और हर एक साइड कितनी है भाई जरा बताना मुझे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड? सर 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों भाई, सेंटीमीटर बोलोगे ना, तो अरे 30, सॉरी सर, बाय मिस्टेक हो गया, सेंटीमीटर। तो 30 इंटू 30 इंटू 30, तो कितना आ जाएगा भाई जरा बताना मुझे। एक तो 30 पहले बाहर आ गया, अब आराम से देखना। देखिए जरा ध्यान से, ये आ जाएगा 30 इंटू 3 इंटू 30, तो कितना आ जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी, सबको क्लियर है बेटा?
Yes, sir. सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अगला वाला क्वेश्चन और करा रहे, जल्दी देखिएगा जी। ये एक्सरसाइज मैं अभी के अभी खत्म करा दूंगा, फटाफट देखिएगा। Sir, taken. देखिए जरा ध्यान से, देयर इज अ क्वेश्चन, द ट्रायंगुलर साइड ऑफ द वॉल फ्लाईओवर have been used for advertisement. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yields an earning of 5,000 rupees per meter square year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? जरा आराम से देखिएगा। पहले तो हम इसका क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। आपको ये वॉल दिख रही है, ट्रायंगुलर वॉल, ये देखिए यहाँ पर फिगर में, इज दैट ओके? ये देखिए आपको यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बनी हुई है, यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो हमें साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या दे रखी, जरा आराम से देखना। क्या क्या दे रखी भाई, जरा बताना। 122, 22 एंड 120। इज दैट ओके? नाउ Yes, sir. तो हम पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2। कितना आएगा भाई, तीनों का सम करो जरा फटाफट। 120, 120, दैट इज आई थिंक इट इज टर्निंग आउट टू बी, कितना बन रहा भाई, 264 सर 264 बाई 2 करेंगे तो 132 मीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया। अब एरिया निकाल लेते हैं इसका। एरिया कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लगाइए, अंडर रूट एस। एस कितना है, 132, एंड देन 132 माइनस 122, आराम से देखिएगा जरा ध्यान से, देन 132 माइनस 22, देन 132 माइनस 120, ऐसे आएगा भाई, प्लीज टेल मी। तो मेरे Yes, पास यस sir. सर। स्क्वायर रूट में आ जाएगा 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12। कर पाओगे इसका, स्क्वायर रूट निकाल पाओगे भाई, बताओ जरा। Yes, sir. ये आता है 1320 अप्रोक्सीमेटली, मैं बता रहा हूँ, मीटर स्क्वायर। अब एक बात बताइएगा, रेंट क्या है उसका पर ईयर का, रेंट पर ईयर कितना है, प्लीज टेल मी। 5,000 रुपीज है पर मीटर स्क्वायर। तो 3 मंथ्स के लिए कितना आएगा, कैन यू टेल मी, रेंट फॉर 3 मंथ्स। आप एक बात देखिएगा, एरिया कितना उसका, ये रहा 1320, रेंट कितना है उसका 5,000। अब ये 1 साल का है बेटा, 1 साल का मतलब कितना होता है, 12 मंथ्स होते हैं, प्लीज टेल मी। Yes, sir. सर तो इसको क्या करोगे, इनटू क्या करोगे, आप ही बताइएगा। 3 मंथ्स के लिए करोगे तो 3 को किससे डिवाइड करोगे, 12 से। इज दैट ओके? यस सर। तो आपके पास कितना आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करके, विल यू एबल टू सॉल्व इट? इसको आप देख यस लीजिए, सर। जो भी आएगा वो आपका रेंट आ जाएगा। क्लियर है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हेलो हेलो, नमस्ते। हाँ जितेंद्र, बढ़िया बढ़िया, जल्दी बोल, मैं ना किसी कॉन्फ्रेंस में हूँ। मैं शाम तक दूंगा तेरे को, 9-10 बजे, ठीक ठीक, ओके। हाँ जी, टेकन, प्लीज टेल मी। अगला Sir, क्वेश्चन, taken. अगला क्वेश्चन देखिएगा। There is a side in a park. One of its side wall has been painted in some color with the message keep the park green and clean. वो लिखा ही रहता है, अगर इंडिया में साफ तो कोई करता नहीं, ठीक है। If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in the color. तो एरिया क्या आएगा यार, बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही तो निकालना है। आर यू गेटिंग इट? तो इसकी साइड लेंथ तो दे ही रखी है, तो पहले सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा,
सेमी पेरीमीटर विल बी 11 प्लस 6 प्लस 15/2 कितना बनेगा भाई जरा बताना मुझे। आई थिंक 16। ठीक है, सेमी पेरीमीटर ये आ गया। तो एरिया ऑफ वॉल्स क्या आ जाएगा, क्या था फॉर्मूला, हेरोस फॉर्मूला, S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। तो यू विल बी हैविंग 16 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 6 इंटू 16 माइनस 15। तो कितना आ जाएगा बेटा, देखिए जरा ध्यान से। 16 और यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 1। अब जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज। 16 का स्क्वायर रूट तो पहले सीधा बाहर निकाल लो, 4 आ जाएगा। कितना बचा, 50 बचा ना, प्लीज टेल मी। यस सर। Yes, sir. 50 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 2, इज दैट ओके, प्लीज टेल मी। तो कितना आ जाएगा 20√2, इज दैट ओके। Yes, sir. तो ये इसका आ गया, तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन बेटा। Sir, taken. सर टेकन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। This is the question number 4. The question is find the area of the triangle, two sides of which are 18 and this centimeter, and the perimeter is 42 centimeter। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगर ट्रायंगल की एक साइड मैंने जो उसको x मान लो तो 18 प्लस 10 प्लस x, पेरीमीटर कितना आ गया 42। तो तीसरी साइड भी आ जाएगी। ये तीसरी साइड को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया ना भाई, प्लीज टेल मी। यस सर। अरे भाई 18 10 और एक को x ले लिया, हो गया। तो ये भाई 18 प्लस 10 तो 28 आ गया। तो x कितना आ जाएगा, 42 माइनस कितना आएगा, सर 28 माइनस कितना बन जाएगा 14। क्लियर है भाई। अब एक बात आओ जरा ध्यान से, सेमी पेरीमीटर S कितना आ जाएगा 42/2, क्योंकि इसने पेरीमीटर दे रखा है ना, तो सर हमें 21 आ गया। 21 आ गया। तो एरिया किसके बराबर आ जाएगा, लगा दो फॉर्मूला, अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। व्हाट इज S हियर, 21। साइड को क्या क्या है भाई जरा वो लिखते जाओ, 21 माइनस 18, 21 माइनस 14 एंड और क्या थी 21 माइनस 14। कितना आएगा भाई जरा देखा, 21, ये कितना बच जाएगा भाई 3, ये कितना बच जाएगा 7, और ये कितना बचेगा, सर एक और 7। दो साइड 14 आई है क्या, मैंने कुछ गलत लिखा है यार। हाँ सर शायद एक 10 है, एक 10 आएगा 10 भाई, है। 10 आएगा, एक 10 है यार, हाँ सर 11 आएगा ये। हाँ 11 आएगा। तो यार प्राइम फैक्टराइजेशन करो जरा ध्यान से देखो, ये 21 का स्क्वायर ही आ गया ये तो, इंटू 11, तो कितना आ जाएगा 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा, Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सर टेकन। देखिए जरा नेक्स्ट, the question is the sides of the triangle are in the ratio and its perimeter is 540 cm, find its area। बड़ा आसान है यार,
अगर ये रेशियो दे रखा तो लेट द साइड्स बी 12x 17x 25x, इज दैट ओके? तो पैरीमीटर दे रखा है तो यार, तो 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। इससे साइड्स आ जाएंगी। हाँ जी, कितना आ जाएगा ये? आई थिंक इट इज 54x इज इक्वल टू 540। तो x कितना आ गया भाई? सर 10 आ गया। 10 आ गया। तो साइड्स क्या आ गई इसकी? 120 170 सर 120 170 और 250। 250, बस ठीक है। तो अब एरिया निकाल पाओगे? सेमी पेरीमीटर S कितना आ जाएगा? 540/2 कितना आ गया? 270 सेंटीमीटर। सर 270। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल लीजिए कितना बनेगा। कर लोगे भाई? आप सीधा फॉर्मूला यूज करिएगा, S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आई थिंक यू विल बी द पोजिशन टू सोल्व इट। हो जाएगा? Yes, sir. यस यस सर हो जाएगा। यार यही तो आएगा 270, फिर 270 माइनस 120, फिर कितना आएगा? 270 माइनस 170। प्लीज कर लीजिएगा सोल्व इसको ना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि सब कुछ ही मैं सोल्व कराऊंगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे। कर लीजिएगा इसको, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। डन? हाँ जी, हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Taken. देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। An isosceles triangle has an perimeter 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter. Find the area of triangle। यार बहुत सिंपल सी चीज है। उसकी इक्वल साइड हमें कितनी दे रखी? 12, तो यानी कि 12 प्लस 12, तीसरी साइड उसको x ले लिया, 30 आ गया। क्लियर है वाली बात? भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल दे सर रखी। साइड 6 आ गई। हाँ हाँ, तो बस और क्या था यार। ये x है, ये x है, सॉरी नहीं, 12 12 है, मैंने गलत लिख दिया। ये 12 है और ये भी 12 है, ये x ऐसे ले लिया। तो साइड कितनी आ गई इसकी भाई? 6 आ गई। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा इसका? 30/2 15 आ जाएगा। सर 50। तो एरिया क्या आ जाएगा? लगा दो फॉर्मूला सीधा। देखो सिंपल सी चीज है, 15 में से माइनस करते जाओ ना। 15 माइनस 6 कितना बचेगा भाई? 9। फिर 3 इंटू 3, तो 9√15, तो ये आ गया। किसने करना है? क्या है? हेलो, यस, सर माइनस। क्या हुआ? यस सर। क्या बता? -6 किस लिए करना है? अरे एक बात ये बता यार, फॉर्मूला बार बार लिखूंगा क्या? S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस कितना है तेरा? 15। तो यार 15 लिखेगा तो 15 में से साइड भी तो माइनस करेगा। 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6 कितना आएगा बेटा? यही तो आएगा। क्लियर है? ओके सर क्लियर है। ओके, तो ये एक्सरसाइज ओवर और यहीं तक सिलेबस में था, चैप्टर भी ओवर। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, सर चैप्टर भी हो गया। मैं तो एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा भाई। मैं तो अभी, तुझे क्या लग रहा है? आई विल टीच यू एक्स्ट्रा, डोंट वरी। ओके एवरीवन, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।